रेक्टिलिनियर मोशन इन रेस्टिंग मीडियम, BSc BEd थर्ड ईयर यूनिट 4। प्रतिरोधी माध्यम में सरल की गति। जब कोई कण शून्य के अलावा किसी और माध्यम में गति करता है, जैसे वायु, जल वगैरह अदरवत किस में भी, तो माध्यम उसका क्या करता है, विरोध करता है। इस गति को क्या कहते हैं, प्रतिरोधी माध्यम में गति कहते हैं। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल मोशन यानी क्षैतिज गति। ये कह रहा है जब कोई प्रतिरोधी वेग के फलन का समानुपाती हो, प्रतिरोधी वेग के फलन का क्या हो, समानुपाती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन कहते हैं। इस फॉर्म में दिखा रही है इसका प्रथम बिंदु O, P और यह है उसका फलन है। एक एम द्रव्यमान का एक कण प्रतिरोधी माध्यम में बल F के अधीन गतिमान है और t समय पश्चात ये यहाँ पहुंच जाता है जहाँ OP बराबर क्या है, x है। तो गति का समीकरण में बताया mx डबल डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, विस्थापन में वेग की परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन वेग और वेग में परिवर्तन त्वरण इक्वल टू F माइनस R। F यहाँ पर कांस्टेंट है और R वेग का क्या है, फलन है। ठीक है। उसके बाद आता है अंतिम वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। जब पिंड गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है तो उसका वेग एक निश्चित सीमा के बाद में अधिक नहीं हो सकता। इस निश्चित सीमा को ही क्या कहते हैं, हम उसका अंतिम वेग कहते हैं, जिसे कैपिटल V से दर्शाते हैं। ठीक है। ये कह रहा है एक कण kV क्यूब मंदन उत्पन्न करने वाले एक प्रतिरोधी बल के अधीन एक सरल रेखा में चलता है। यदि कण का प्रारंभिक वेग u हो, समय t पश्चात वेग v हो जाए, तो उसके द्वारा चलित दूरी x हो, तो ये कह रहा है सिद्ध करो कि v इक्वल टू u अपॉन 1 प्लस kux एंड t इक्वल टू x अपॉन u प्लस हाफ kx स्क्वायर। तो हम जानते हैं गति के समीकरण से कि v dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस k v क्यूब। एक v से v कैंसिल हुआ, v स्क्वायर इधर आया, इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये सिचुएशन है। ये अगर प्रारंभ में अगर x बराबर 0 और v बराबर क्या हो, u हो, तो c बराबर क्या होगा, 1 अपॉन u। वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट आ गया। सेकंड, v का मतलब क्या होता है, dx अपॉन dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर। फिर यहाँ पुट किया, दोनों साइड लेके गए, इंटीग्रेशन किया, तो हमारे पास में क्या है, t इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ux प्लस c डैश। वही सेम, अगर t बराबर 0 हो प्रारंभ में, x बराबर 0, तो c डैश बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, t इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर प्लस x अपॉन u। ठीक है। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 1 नंबर का क्वेश्चन इसका बन सकता है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है। सबसे पहला तो बन सकता है हुक्स नियम कैसे कहते हैं। तो वैसे तो देखो, हुक्स नियम का मतलब ये होता है कि जब हम क्या करें, एक सामान्य डोरी को उसकी स्वाभाविक लंबाई से ज़्यादा बढ़ाए, तो उसमें जो तनाव उत्पन्न होता है, उस तनाव को फाइंड आउट करने के लिए जो रूल्स यूज किया जाता है, उसे कहते हैं हुक लॉ। ठीक है। उसकी डेफिनेशन के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, किसी प्रत्यास्थ डोरी में तनाव उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती हो, तो उसे हम कहते हैं हुक्स लॉ। T इक्वल टू लैम्बडा x बाई एल, जहाँ L क्या है, डोरी की स्वाभाविक लंबाई, यानी जो मैंने बताया स्वाभाविक लंबाई से उसको आगे बढ़ाया जाए। x का मतलब उसकी लंबाई में विस्तार करना। लैम्बडा किसको रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट को, जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थ मापांक। समझ में आ गई बात। ये तो हुक्स लॉ की डेफिनेशन और ये छोटा सा कंसेप्ट। डेफिनेशन पूछे तो वो हमें 1 नंबर की पूछ सकता है, छोटा सा कंसेप्ट पूछे तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए। अब इसके अलग अलग पॉइंट है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, इस पे डिपेंडेंट भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। ओके। हुक्स नियम पर डिपेंडेंट देखो ये क्वेश्चन है एक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के रिलेटिव। ये कह रहा है m द्रव्यमान का एक कण चिकने समतल पर 2 स्थितियों या 2 बिंदुओं A और B को मिलाने वाली रेखा पर सरल आवर्त गति में गमन करता है। तो सरल आवर्त आते ही हमारे पास में सरल आवर्तकाल आ जाना चाहिए। सरल आवर्तकाल क्या है, 2 पाई बटा रूट म्यू। वह इन बिंदुओं से A और A डैश स्वाभाविक लंबाई की प्रत्यास्थ डोरियों द्वारा क्या है, बंधा हुआ है। यदि इसका प्रत्यास्थ मापांक लैम्बडा और लैम्बडा डैश हो, तो ये कह रहा है प्रूफ करो कि उसका आवर्तकाल जो है वो 2 पाई रूट m लैम्बडा अपॉन a प्लस लैम्बडा डैश अपॉन a डैश इनवर्स है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसमें सरल आवर्त गति भी आ गई और हुक्स का नियम भी आ गया। समझ के बात को। चूंकि अगर हम डायग्राम देखें तो देखो ये हमारा डायग्राम बना हुआ है, O हमारा स्थित बिंदु है, O से B, O से A, ये T2 और T1 उसके क्या है, आवर्तकाल है। ये इसका A डैश प्लस L डैश और A प्लस L। स्थितिक जब साम्य अवस्था में होता है
तो ओ ए और ओ बी क्या है, दो डोरिया, ओ ए इक्वल टू ए प्लस एल, ओ बी इक्वल टू ए डैश प्लस एल डैश। स्थैतिक साम्य व्यवस्था की बात है, और इस स्थिति में उनका जो तनाव है वो भी क्या होगा, समान होगा। तो लैम्डा एल अपॉन ए, लैम्डा डैश एल डैश अपॉन ए डैश, हुक नियम से। ठीक है, यहां हमारा हुक नियम आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि टी समय पर कण की स्थिति P है, जहां OP बराबर क्या है, x, तथा उस समय डोरियों में तनाव क्या है, T1 और T2। तो हुक्स नियम से वापस वही, T1 इक्वल टू लैम्डा L माइनस एक्स अपॉन ए एंड T2 लैम्डा डैश L डैश प्लस एक्स अपॉन ए डैश। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तब गति के समीकरण से कण पर जो गति का नियम लगता है एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था, इसका शॉर्टेड हमने पढ़ा था, एम एक्स डबल डॉट उसी के कंसेप्ट पे डिपेंडेंट है। T1 माइनस इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये स्थिति आ गई। यह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यह सरलावत गति है। सरलावत गति का आवर्तकाल क्या होता है, 2 पाई अपॉन रूट म्यू। तो रूट म्यू के हिसाब से उसकी वैल्यू पुट कर दो, ये हमारा डेरिवेशन प्रूफ हो जाएगा। ये हुक्स नियम पर डिपेंडेंट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हुक्स नियम क्या होता है, उसकी परिभाषा, हुक्स नियम का विस्तार क्या होता है, जो मैंने आपको बताया पहले, वो उस पर डिपेंडेंट इस तरह के क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और आप लोग प्रैक्टिस करना, ठीक है।